सेक्सटॉर्शन जो है दिस इज बेसिकली ए न्यू टर्म ऑल टुगेदर। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। कन्वर्सेशन चालू होने के बाद क्या होता है, कभी कभी इधर दैट पर्सन, माने वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपको फिजिकली ही और शी इज वेरी अट्रैक्टिव, तो आप 1 to 1 टेक्स्ट करते हो। नमस्कार, द लीगल रिव्यू में आज फिर से स्वागत है आप सभी का। आजकल एक बहुत ही एक ट्रेंड में चल रहा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। वेरी मच सेंसिटिव एंड ऑनगोइंग ट्रेंड जो कि सामाजिक तौर से आजकल इंसानों को, हम ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ट्रैप्ड through this online media, social networks. It's a very common thing nowadays happening. That's sextortion. तो आज का हमारा ये टॉपिक लेकर हम द लीगल रिव्यू में फिर से हाजिर है। हमारे साथ मौजूद है कैलकाटा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के एक नामी दामी वकील साहब हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर सिद्धार्थ गोस्वामी जी। नमस्कार सिद्धार्थ जी, एज आई टोल्ड, आज हम सेक्सटॉर्शन के बारे में बात करेंगे। तो एग्जैक्टली ये सेक्सटॉर्शन होता क्या है, ये कैसे काम करता है? देखिए, सेक्सटॉर्शन जो है दिस इज बेसिकली ए न्यू टर्म ऑल टुगेदर। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एक्सटॉर्शन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। अभी क्या है कि साइबर क्राइम का ज़माना है, तो क्राइम्स हैव नाउ इवॉल्व्ड। टुडे द डेफिनेशन ऑफ क्राइम हैज चेंज्ड मेनी फोल्ड, as everyone knows that law is dynamic and so has been with crime। अभी सोच लीजिए कि ये जो सेक्सटॉर्शन ये होता कैसे है। बेसिक चीज ये सुनना है, मैंने समझना है कि ये होता कैसे है। ये एक आपका, जैसे सोच लीजिए कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। Exactly. अभी जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारे अदर सोशल मीडियाज है, जहाँ पे आपको एक पिंग किया एक मैसेज, जिसमें शायद आपका ज्यादातर देखिएगा कोई लड़की का फोटो है कि कोई हैंडसम खूबसूरत कोई लड़का का फोटो है, अब वो आपको पिंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है, एंड फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट आप लोगों का कन्वर्सेशन चालू हुआ है। Exactly. अब कन्वर्सेशन चालू होने के बाद क्या होता है, कभी कभी इधर दैट पर्सन, माने वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपको फिजिकली ही और शी इज वेरी अट्रैक्टिव, तो आप 1 to 1 टेक्स्ट करते हो। अदरवाइज क्या होता है, कभी कभी इमोशनल सपोर्ट होता है, तो इमोशनल सपोर्ट के चलते हुए आदमी शेयर करते हैं बहुत कुछ एक दूसरे के साथ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नंबर एक्सचेंज होता है, क्योंकि आजकल इंसान भी बहुत, मैंने पीपल आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो सब सोचते हैं, आम आदमी आप सोचते होंगे कि हाँ अच्छा, तो कोई फेक आदमी हो सकते हैं, 1 to 1 वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो वीडियो कॉल में हम सब कुछ समझ जाएंगे, हम देखेंगे, and once we verify the genuinity of that person, that yes such person is existing physically, तो उसमें कोई डर नहीं है, कोई फिजिकल आदमी है, कोई रियल आदमी है, उसके साथ हम 1 to 1 चैटिंग करिए। हाँ, आप तो भाई मस्त हो, आप तो सख्त लौंडे हो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप चैटिंग कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जब आप चैटिंग कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे हो, ये धीरे 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 आप इस हद तक चला जाता है कि वो न्यूडिटी तक चला जाता है, जिसमें आप कपड़े वपड़े उतार लेते हो, फिर आपका वीडियो बनता है। अब आपको लगेगा कि ये तो वीडियो कॉल है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो भी है, आप दूसरे के बीच में है, दोनों ही कर रहे हैं। तो आपको बोल दो कि जो कैमरा है आपके तरफ फोकस किया हुआ है, तो आप ही का वीडियो वो रिकॉर्ड करेंगे, खुद का उसका वीडियो उसमें आएगा नहीं। Okay. तो इसमें क्या होता है, फिर बाद में आपका सब कुछ हो गया है, मैंने आपका न्यूडिटी तक चला गया है, फिर आपको सब कुछ करने के बाद यू हैंग अप विथ ईच अदर, देन आफ्टर सम टाइम 1 or 2 hours आपको एक मैसेज आया, और मैसेज में आपका पूरा जो न्यूड वीडियो है, अब जो जो किया है वो वीडियो आपको मिल गया, और उसको लेके ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेल क्या है, अब वो वीडियो मिल गया आपको। अब जो एक्यूज्ड है, जो सामने जो बैठे हैं, तो वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। कभी कभी क्या होता है कि इसका एक लीडर होता है,
कोई बॉस होता है, कोई लड़का होता है कि कोई लड़की होती है, उसके अंडर 10-15 लड़की काम करती है या 10-15 लड़का काम करते हैं। तो आपको आधे घंटे 1 घंटे बाद एक वीडियो आया और वीडियो के बाद आपको बोला कि देखो भाई ये तुम्हारा वीडियो है, तो हम एक काम करेंगे, तुम्हारा जो फेसबुक अकाउंट है या इंस्टाग्राम अकाउंट है या सोशल मीडिया है, वो सब अकाउंट में हम ये तुम्हारा वीडियो जो नेकेड वीडियो है, जो अश्लील वीडियो है, हम उसको अपलोड कर देंगे। अब इधर आप पैसा भेजो और नहीं तो आपको ये वीडियो अपलोड कर देंगे। अब क्या होता है, मानसिकता आदमी का, इंसान डर जाते हैं क्योंकि हर इंसान का एक रेपुटेशन है। आदमी पहले जाके पुलिस स्टेशन जाएगा, जाके कंप्लेन करेगा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो आदमी को, इंसान को लगता है कि हम कहीं पे जाएंगे तो वो वीडियो भी उसको शेयर करना होगा, देखना होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद रेपुटेशन। Exactly. सो व्हेन रेपुटेशन इज एट स्टेक, आदमी डर जाता है। फिर क्या होता है, फिर आदमी पैसा बेचता है उसको। दिस इज कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। अब ये सेक्सटॉर्शन हम लोगों को पता कैसे चला? पता नहीं चलता जब तक अगर कोई सुसाइड नहीं होता। तो हाल ही में इतने सारा सुसाइड हुआ इस चक्कर में, क्योंकि पैसा है नहीं, बैंक अकाउंट खाली हो गया देते देते। तो पीपल हैज नो अदर चॉइस दैट टू गो फॉर सुसाइड। और उसके बाद ये सारे सामान, ये सब चीज, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम ये सामने आया। But then to stop this, आजकल ये चीज का लाइक ये सेक्सटॉर्शन के मामला जो होता है, इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई तो होगी, तो ये कौन सी कानूनी कार्रवाई पे यहाँ पे जा सकते हैं? हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है BNS, उसके तहत 308 धारा में एक्सटॉर्शन के जितना डेफिनेशन है वो सारे डेफिनेशन इसमें आते हैं। इसमें डिफेमेशन भी अट्रैक्ट हो सकता है। Okay. अब डिफेमेशन तो दो टाइप का होता है, लेबल एंड स्लेंडर। तो अब इंडिया में तो दोनों एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप डिफेमेशन भी इसमें लगा सकते हो। लेकिन चीज क्या है कि आदमी डर जाता है, डिफेमेशन तक जाएगा, वो वीडियो बाहर आएगा, ये सब लेके इंसान डर जाता है। लेकिन डरने वाला बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं है। अब साइबर क्राइम का एक नंबर है, उसमें आप कॉल कीजिए। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो तो बाकी, तो क्या बोले, आपका साइबर क्राइम का नंबर ही है टोल फ्री, लेकिन वो नंबर लगता नहीं है। ये भी एक रियलिटी है। वो आप जितने बार फोन करो, उन्हें 50% ऑफ द टाइम वो नंबर लगता नहीं है। लेकिन अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है, अगर आपका कंप्लेंट साइबर क्राइम में रजिस्टर नहीं होता है, तो आप जैसे कलकत्ता में रहते हो तो लाल बाजार जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे साइबर क्राइम का टोटल सेटअप किया हुआ है, या आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है उस हर थाने में अभी साइबर क्राइम का एक अलग विंग है, तो वहाँ पे आप जाकर रिटर्न कंप्लेंट दे सकते हो। और ऑनलाइन भी आप पूरा, उसमें पूरा प्रोफार्मा है, उसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हो ऑनलाइन। तो उसमें आपको कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा, तो एक डॉकेट नंबर मिलेगा, कंप्लेंट नंबर ID मिलेगा। और मैं बोल देता हूँ एक चीज आप सबके लिए कि जो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हाँ, इसमें मतलब किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है हाँ, विक्टिम को, ये भी। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें क्या है कि आपको डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो विक्टिम है, विक्टिम का जो आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो वीडियो है, वो कभी कहीं भी डिस्क्लोज नहीं होता है। तो ऐसे आपको सोचने का नहीं है कि हाँ भाई मेरा कोई सेक्स वीडियो है, कि मेरा कोई न्यूड वीडियो है, वो मैं थाने में जाके बोलूंगा तो थाना वाला देखेगा, या कोई वीडियो मेरा देखेगा, बाहर लीक हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, कि कहीं भी चला जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आपका जो वीडियो है, जो आप थाने में सबमिट करते हो या दिखाते हो, तो वो अगर थाना से लीक हो जाता है तो दैट इज ऑल्सो आई मीन क्राइम। सो ऐसे पुलिस वाले बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, तो इसलिए यू शुड बी, यू आर सेफ एनफ एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट एनफ कि आप जाओ लोकल PS में जाओ, साइबर क्राइम PS में जाओ, आप कंप्लेंट दर्ज करो, तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसे डरने वाले बात नहीं है कि इट वाज कंसेंसुअल, कि बोथ साइड, दोनों ही, बोथ ऑफ द पार्टीज वेंट टिल न्यूडिटी, ऐसे कुछ नहीं है। अब बोथ पार्टी ऑन कैमरा विथ कंसेंट, आप लोग न्यूडिटी तक गए हो या सेक्स तक गए हो, इसमें आपके अगेंस्ट में कोई चार्जेस नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें बोथ पार्टी का कंसेंट है। लेकिन ये वीडियो दिखा के आपको जो ब्लैकमेल कर रहा है, आपको जो एक्सटॉर्ट करने का जो कोशिश हो रहा है, आपसे जो पैसा लेने का कोशिश हो रहा है, तो दैट इज एक्सटॉर्शन, और उसका दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द BNS एंड अर्लियर इट वाज IPC। सो ऐसे है। तो in this case anyhow like when the two parties are chatting online or doing anything online, तो यहाँ पे उनके ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह हैक होने के भी चांसेस रहते हैं?
बिल्कुल, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो दे सम ऑफ देम आर एथिकल हैकर्स एंड सम ऑफ देम आर अनएथिकल हैकर्स। ना अनएथिकल हैकर्स क्या करते हैं, आपका पूरा जो फेसबुक अकाउंट हैक करके उसमें ही आपका वीडियो डाल देने का, इसलिए तो ये लोग डराते क्यों है कि मैं आपका फेसबुक में हैक करके आपका वीडियो वहां पे डाल दूंगा, तो कि इंस्टाग्राम में मैं आपका वीडियो डाल दूंगा। किस तरीके का लाइक सिक्योरिटी शुड बी मेंटेन्ड बाय अस नॉर्मली, लाइक वी डोंट नो एग्जैक्टली लाइक दीज थिंग्स कैन हैपन, तो हाउ कैन वी सेव आवरसेल्फ बिफोर गोइंग टू दिस सच क्राइटेरिया, सच पॉइंट्स? देखिए, इंसान का आज का जमाने में एक्साइटमेंट है, इंसान में डिप्रेशन ज्यादा है आज के जमाने में, क्योंकि टुडे इट्स अ फास्ट वर्ल्ड। अभी अभी उतना बहुत माने फास्ट मूविंग सिटीज या फास्ट मूविंग स्टेट्स में इंसान के पास अभी उतना टाइम नहीं होता है कि किसी के साथ मिले बैठे फिर लव रिलेशनशिप तैयार हो जाए। हमारे टाइम में पहले और हमसे भी पहले क्या होता था, 10-15 साल से लव अफेयर होता था, उसके बाद फिजिकल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिलेशन। अभी उतना टाइम नहीं है इंसान के पास, बिकॉज इट्स अ फास्ट वर्ल्ड। इंसान मोबाइल में तुरंत किसी का फोटो देख लिया, फोटो शेयर हो गया, फिर एवरीथिंग बिगिंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये रोकने का तो कोई आपका जगह है नहीं, लेकिन हाँ, इफ इट इज कंसेंशुअल, नथिंग टू वरी, नो वन कैन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू। ओके, ऐसे आपको डरने का जरूरत नहीं कि आपका वीडियो लीक हो जाएगा, कि आपका रिपुटेशन विल बी एट स्टेक, बिकॉज इफ यू सेंस एनीथिंग, आपको अगर लग रहा है कि कुछ ऐसे होने वाला है, कि आपको कोई डरा रहा है, कि कोई आपको एक्सटॉर्शन के लिए कोई प्रेशर कर सकते हैं, तो आप तुरंत हाथों हाथ आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया है उसमें आप रिपोर्ट कर दीजिए ये नंबर लेके। तो आपका अकाउंट का जो पूरा जिम्मेदारी वो जो प्लेटफॉर्म है, दे विल टेक केयर ऑफ इट, एंड your videos will not be posted in your social media account, and you will be secured, protection will be given, and the accused will be imprisoned. सिद्धार्थ जी, तो ये जो चीज चलती आ रही है नाउडेज, सो मेनी पीपल आर गेटिंग विक्टिमाइज्ड इन सच थिंग्स, इस सब को रोकने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है? आप एज पर लॉ, लाइक व्हाट कैन यू सजेस्ट, इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पहले तो आपको इमीडिएट आपको साइबर पीएस में कंप्लेंट दर्ज कराना पड़ेगा। अब जैसे साइबर पीएस में आपका कंप्लेंट दर्ज होता है, तो उसका जितना एक्शन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स विल बी ड्रॉन, देयर विल बी आई मीन वो जो उसका जेल, जो भी एक्यूज्ड है उसका जेल हो सकता है, उसका पनिशमेंट हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, 2 से 7 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट ही हैज और शी हैज डन। और उसके ऊपर अगर आप डिफामेशन के चार्जेस लगाते हो, तो डिफेमेशन के चार्जेस तो आपको, तो जो डिफेम हो रहे हो, अगर कोई डिफेम किया है, तो आप तो 1 करोड़ की, आप 100 करोड़ भी मांग सकते हो डिफेमेशन पे, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेचर एंड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कॉस्ट टू यू। So overall, we came to know like this extortion can cause significant emotional distress, including anxiety, depression, and feelings of the victim. तो हाँ बिल्कुल। अब जैसे एंजाइटी बोले आपको, जैसे एक्सटॉर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसमें कोई फिजिकल असॉल्ट इट इज नॉट मैंडेटरी, इसमें कोई मेंटल कोई लॉस, कोई इमोशनल लॉस इज आल्सो अकाउंटेबल। सो अगर अगर ऐसे हो सकता है किसी का सुइसाइड भी कर लिया, तो उसमें आपको अबेटमेंट ऑफ सुइसाइड का चार्जेस भी लग सकता है, बहुत कुछ लग सकता है। तो जितना जितना धाराएं है हमारे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, ये सब कुछ लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हैज बीन कमिटेड। सो डरने वाला बात कुछ है नहीं। तो यहाँ पे तो विक्टिम का एक रेपुटेशन डैमेज होने का भी बहुत ये रहता है, दे फेस लॉट ऑफ रेपुटेशन डैमेजमेंट, उनका लाइक स्पेशली दे गो इनटू मेंटल ट्रॉमाज ऑल्सो, तो ये सब ओवरकम कर सकता है आफ्टर दीज थिंग्स हैपन। मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिलेगा आपको, जैसे कि अगर आपको सपोज कि 10 करोड़ का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, तो दैट विल देन यू विल स्टार्ट योर न्यू लाइफ। You can file a suit for defamation. But that takes a long procedure, long way to go. See, everything is procedural. In India, everything is procedural. Law is procedural, but thing is that with the new law, इसमें सब कुछ का टाइम काटल किया हुआ है। अभी ऐसे नहीं होता है कि ट्रायल आपका सालों साल चलते ही रहेगा, 20 साल हो गया ट्रायल हो रहा है, अब जो विक्टिम ही मर गया, ऐसे नहीं होता है। अभी ट्रायल स्टिपुलेटेड टाइम में कंक्लूड होता है, और अगर नहीं भी होता है तो यू कैन take help from your advocate and approach before higher court for expeditious disposal। तो उसमें क्या होता है, हाई कोर्ट से एक टाइम फ्रेम कर देता है कि इस टाइम के अंदर आपका जो केस है, केस को आपको सॉल्व करना है। और अभी क्या है कि सिविल प्रोसीड्योर कोड में भी एक स्पेसिफिक प्रावधान है जिसमें केस मैनेजमेंट बोलते हैं, तो यू कैन गो फॉर केस मैनेजमेंट ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि
पूरा एक लिस्ट बना देता है कि इस तारीख के अंदर ये होगा, इस तारीख के अंदर ट्रायल होगा, इस तारीख के अंदर आर्गुमेंट होगा, तो एवरीथिंग विल बी चैनलाइज्ड एंड इट विल बी सिस्टमेटिक। ऐसा नहीं है कि वो आपका मैंने सालों साल चलेगा ही केस। ये अगर आपका जो एडवोकेट है, इफ ही इज एन एक्सपर्ट, आई थिंक ही विल गाइड यू दैट। मैंने देखिए आपका केस क्या है, केस फाइल करने से केस नहीं होता है, फास्ट स्टेप है केस। कोई भी केस होगा लिटिगेशन में, फास्ट स्टेज है। आपको कोई वो जो लिटिगेशन आप फाइल कर रहे हो वो है फास्ट स्टेज। उसके बाद क्या है, उसको फॉलो अप करना होता है। बहुत सारे टाइम में अगर आपका एडवोकेट है, आपका एडवोकेट के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, आप फीस नहीं दे रहे हो, ये तो मैंने बोलने वाला बात है, अभी कोई बोलता नहीं है लेकिन दिस इज ए फैक्ट। तो आप फीस नहीं दे रहे हो, कि आप एडवोकेट से मिल नहीं रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि केस फाइल कर दिया, हो गया, बस खत्म, हम जीत गया, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। फिर अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आप अपने एडवोकेट से बैठिए, आप उससे पूछिए कि भाई साहब क्यों इतना टाइम लग रहा है, मुझे थोड़ा अर्जेंसी है, तो वो आपको गाइड करेंगे कि भाई आपको मैंने हायर फोरम से एक ऑर्डर लेके आ जाओ कि ये केस को इतना टाइम के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देने के लिए एक ऑर्डर लेके आओ, तो देन यू अप्रोच बिफोर द हाई कोर्ट। नहीं तो आपका एडवोकेट बोल सकते हैं कि नहीं, हम इस कोर्ट में ही एक केस मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन डालते हैं, जिसमें आपका जो केस है, केस वो एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर खत्म हो जाएगा। तो यू शुड कोऑर्डिनेट विथ योर एडवोकेट। इट्स नॉट दैट कि आप एक बार एक पैसा दे दिया, एडवोकेट को साइन वाइन कर दिया, बस खत्म। इट्स ए मैंने यू शुड बी इन टच विथ योर एडवोकेट। योर एडवोकेट विल गाइड through the entire process. Thank you so much सिद्धार्थ जी for giving such nice information. गलतियां तो हम इंसानों से ही होती है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। सावधान रहकर ही आज के ज़माने पे हमें अपना काम कायम रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हम या हमारे आसपास अगर इस तरीके का कोई भी शिकार हो चुका है, या कोई लाइक एनीबडी इज फेसिंग सच थिंग्स, तो प्लीज़ आप छुप कर मत बैठिए, डरिए मत। प्लीज़ ट्राई टू कम अप एंड सॉल्व आउट द थिंग्स, सो दैट आप एक उदाहरण बन सके किसी और के लिए, कोई किसी और की जिंदगी बच सकती है। तो आज सिद्धार्थ जी ने तो हमें अच्छी तरह से समझाया है। होप ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके, अच्छे अच्छे डिस्कशंस लेके आपके साथ फिर से अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।